विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का दूसरा सवाल। 10 मलों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त करना है। कि आपको कोई प्रश्न एग्जाम में दिया होता है कि 50 पैसे को रुपये में बदलिए, आप कैसे बदलोगे? तो एक सरल बताता हूं मैं कि पहला है जैसे कि 7 पैसे को रुपये में बदलना है, कैसे बदलोगे? लेकिन आपको याद रखना है कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनता है। कितना? 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनता है। तो जैसे ही हम जैसे पैसे में कि 100 में मतलब जितने पैसे दे रखे हैं उसमें 100 का भाग देंगे तो अपन के रुपये में आ जाता है। यानी रुपये में बदलने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसमें किसका भाग देना है? 100 का। इस तरह से आपको याद रखना है। तो जैसे कि ये 7 पैसे दे रखे हैं उसमें किसका भाग देना है? 100 का। देते क्या आता है? 0.07 रुपये। ठीक है। इसी तरह से दूसरा है जैसे कि 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं उनको कैसे करते हैं? जैसे कि अब देखो 50 में किसका भाग देना है? 100 का। क्या आता है? 0.50 रुपये। ये कैसे डिवाइड कर रहे हो आप? ये मैं समझा देता हूं आपको। नीचे कितने 2 जीरो हैं, चाहे 10 का भाग दे रहे हो, चाहे 100 का दे रहे हो, चाहे 1000 का दे रहे हो, जितने इसका संख्या जैसे 10, 100, 1000 का भाग दे रहे हो तो नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 10 मनो लगाना है। इस तरह से मैंने लगा दिया। ठीक है। इसी तरह से तीसरा है कि 235 पैसे को किसमें बदलना है? रुपये में। तो कैसे बदलोगे? 235 में 100 का भाग दे देंगे। जैसे ये दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने, 2.35 रुपये। ठीक है। इसी तरह से ये आता है चौथा कि 77 रुपये और 77 ही पैसे हैं। ठीक है, ऐसा आता है। तो अब क्या करना है? जैसे 77 रुपये तो है ही आपके पास में। ठीक है। अब आता है 77 पैसे। पैसे को क्या करना है? 77 पैसे है उसमें किसका भाग देना है? रुपये में बदलना तो 100 का भाग देंगे। तो आप हमारा आ जाएगा 0.77 रुपये। अब जैसे ये रुपये है 0 पॉइंट लग रहा है, यानी आगे कुछ नहीं, पॉइंटों में पहले रुपये हैं तो ये 77 रुपये तो अपन के रुपये पहले से ही है। 0.77 पॉइंट ये और जोड़ देंगे, ये आ जाएगा अपन के 77 रुपये पॉइंट 77 रुपये। ठीक है। इस तरह से यह हमारा सवाल है। आगे से आगे जैसे कि और आगे से आगे इस तरह से कोई सा भी आंसर है आप कर सकते हो। इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, इसमें किसमें बदलना है? मीटर एवं किलोमीटर में बदलना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे इसमें भी, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। जैसे ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है। इसी तरह से अब इसी को क्या करना है? किलोमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? ये तो हमने बदल दिया मीटर में। ठीक है। एम का मतलब होता है मीटर। ठीक है। सी एम का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है। और के एम का मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है। आगे जैसे अभी क्या बदलते हैं इसमें? किलोमीटर में बदलते हैं। जैसे ये अपन के मीटर में आ गया, जैसे मीटर है 0.05 मीटर, उसमें किसका भाग देना है? अब देंगे अपन 1000 का। किसका? 1000 का। जैसे ये पॉइंट हटाया, ये हो गया। ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद ये नीचे 0, अब आते हैं 0.05 10,000। अब कितने बार देखो? 1 2 3 4, यानी आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 का भाग देते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3, एक और 0 लगा के अपन कर सकते हैं 0.0, ये आपके किलोमीटर हो गए। इसी तरह से यानी 0.0005 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि 200 ग्राम को किसमें बदलना है? किलो में। केजी का होता है किलोग्राम। ठीक है। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। तो जैसे 200 ग्राम है उसको किसमें बदलना है? तो लेकिन एक किलो में कितने ग्राम होता है?
ये भी आपको विशेष याद रखना है कि 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अब इसमें से किसका बदलेंगे, 1000 का, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के 0.200 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से 4 किलो और 8 ग्राम है। तो देखो किलो तो यही है, सिर्फ 8 ग्राम को ही बदलना है। तो क्या करेंगे, 8 में किसका भाग देंगे, 1000 का, तो 0.008 किलोग्राम। ठीक है, और 4 किलो यही है, तो 4 की यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 किलो 008 किलोग्राम, ये आपके आ जाएगा। इसी तरह से हर एक सवाल करना है, आगे से आगे चलते रहिए।